बच्चों हम 12th क्लास का इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव दोनों नामों से पुकारा जाता है। ये इनवर्स है डिफरेंशिएशन का फिफ्थ चैप्टर, फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ चैप्टर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, उसका उल्टा है। ये उल्टे का मतलब है कि जो चीज़ वहाँ पर हम लोग जमा में करते थे वो यहाँ पर घटा में होगी, जो वहाँ गुणा में करते थे यहाँ भाग में होगी। चलिए इन चीज़ों को आगे लेते हैं। देखिए, हम लोगों को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का संबंध बना के समझना होगा। वहाँ पर जो डेरिवेटिव होता था वो d/dx लिखा जाता था। यहाँ पर जो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन का साइन और पीछे dx। जैसे किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते थे तो d/dx fx लिखते थे। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। यहाँ पर dx का मतलब था कि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते थे। यहाँ पर पीछे x है, यानी कि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेंगे। तो बच्चों हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन को। फार्मूले सीखते हैं, आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम फार्मूले सीखते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा फार्मूला डेरिवेटिव में था, वो था x की पावर n का, और वो होता था n की x की पावर n-1, यानी जो ये पावर है ये नीचे आ जाती थी और ऊपर से एक घट जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अब देखिए वहाँ पर इंटू में n आता था, यहाँ पर अपॉन में है, इसलिए मैंने कहा कि जो चीज़ वहाँ गुणा में होती थी यहाँ भाग में होगी। प्लस में c हम लगाएंगे क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें कुछ कांस्टेंट जुड़ने की संभावना रहती है। बाकी c के ऊपर इतना ज़्यादा जोर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इससे रिलेटेड हमारे फार्मूले होते थे, इसी को लेकर हमने कुछ शॉर्टकट फार्मूले बना रखे हैं। जैसे कि आपको x का इंटीग्रेशन लेना है तो x का इंटीग्रेशन x²/2, क्योंकि यहाँ ऊपर 1 है वही एक जोड़ देंगे, वही नीचे लिखेंगे +c। इसके अलावा आपको 1 का इंटीग्रेशन लेना है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ें 1 कांस्टेंट है, वहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था। जैसे 1 का डेरिवेटिव 0 होता था कांस्टेंट का, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगा उसके साथ x लग जाएगा। अगर ये 5 होता तो ये 5x हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पर हमारा डेरिवेटिव होता था साइन x का, तो साइन x का डेरिवेटिव इक्वल टू कोस x होता था। यहाँ पर हम कोस x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो साइन x होगा +c। अब देखिए फार्मूले डेरिवेटिव के तो आप उसमें से भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, डेरिवेटिव आप लर्न करें। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे आता हूँ। अब साइन का कोस का इंटीग्रेशन हो गया, अब हम साइन का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। वहाँ पर जैसे कुछ हमें लेने पड़ेंगे समझने के लिए। जैसे 10 का जो डेरिवेटिव होता था वो sec की पावर 2x होता था स्क्वायर, तो यहाँ पर sec की पावर 2x का इंटीग्रेशन 10x होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, वो हमारा कोसेक स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता था वहाँ पर ये माइनस कोट एक्स प्लस सी, क्योंकि कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता था, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट होगा। इसके बाद बच्चों सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन हमारा सेक एक्स होगा, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारा माइनस कोसेक एक्स होगा। इसके बाद हम लोग इनवर्स की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो डेरिवेटिव होता था साइन इनवर्स का, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, दिस इज पावर -1। इसके बाद अगर इसमें माइनस आ जाता है, ऊपर माइनस अगर आप इंक्लूड करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होगा कोस इनवर्स एक्स। इसके बाद
1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। इसी में यदि हम -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कोट इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए अंतर देखिए, ये दोनों सेम है लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है। माइनस है तो कोस इनवर्स में चला जाएगा, पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स में चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोनों सेम है लेकिन यहाँ माइनस है तो कोट इनवर्स में चला जाएगा, पॉजिटिव है तो हमारा टेन इनवर्स में जाएगा। इसके बाद x √x स्क्वेयर -1 है तो ये जाएगा सेक इनवर्स x में, और इसके साथ अगर माइनस इंक्लूड कर देंगे तो x स्क्वेयर -1 तो ये चला जाएगा कोसेक इनवर्स, सॉरी माइनस उधर हमने ले लिया, कोसेक इनवर्स x प्लस c। तो बच्चों दोनों में अंतर देख लीजिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे आते हैं जो कुछ डेरिवेटिव में भी थे, एक तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a होगा। अब a क्या है, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, x वेरिएबल होगा। इसके बाद एक स्पेशल है 1/x को इतनी इज्जत दी है इन्होंने, रिस्पेक्ट दी है कि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि log x का हमारा 1/x डेरिवेटिव होता था, यहां पर 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होगा, बाकी कांस्टेंट के साथ x लग जाएगा। इससे अलावा कुछ और जो एक्सरसाइज के साथ आएंगे, लेकिन मैं इनको लेकर कुछ क्वेश्चंस आपको बना रहा हूं। जैसे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है कि 1/x स्क्वेयर का आप इंटीग्रेशन कीजिए। बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 1/x का log होता है तो इसका क्या होगा। देखिए वो सिर्फ x के लिए है, अगर यहाँ x की पावर कुछ बनती है, x स्क्वेयर है, क्यूब है, तो ये फार्मूला एक्टिव नहीं होगा, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जरा देखिए, आप इसको ऊपर लेके जाइए, तो जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो x स्क्वेयर जो नीचे था वो ऊपर जाके x की पावर -2 हुआ। अब हमारा फार्मूला था कि x की पावर n वाला, मैं लिख देता हूं यहां पर, x की पावर n का इंटीग्रेशन था x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c सब में लगाएंगे क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो x की पावर -2 तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे, तो जैसे इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये -2 + 1 नीचे भी वही लिखा जाएगा। अभी आप देखिए तो ऊपर जो बचा वो -1 बचा, नीचे भी -1 प्लस c, ये आंसर हो सकता है। लेकिन इसका थोड़ा सा रूप हम और बदलेंगे, इस माइनस को तो आप बाहर लिख लीजिए और इसको पावर को नीचे ले आइए, x की पावर 1, ये आंसर है एग्जैक्ट। तो यहाँ पर ऐसे अगर कुछ फॉर्म है तो हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर नेगेटिव बना लेंगे, फिर x की पावर n का। इसे मैं बता दूं x कुछ भी वेरिएबल हो सकता है और n जो है कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट आप लोग समझते होंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं या कोई स्पेसिफिक a b c को कहा गया कि वो कांस्टेंट है तो वो आप लेंगे। अच्छा, ये हमारी हल्की सी शुरुआत है। थोड़ा हम और डेरिवेटिव में आते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन है हमारा प्लस और माइनस में, तो बेटा हम लोग सीधा फंक्शन में डेरिवेटिव डाल देते थे, डेरिवेटिव ऑफ gx, ठीक है। तो ये हम लोग इंटीग्रेशन में भी करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx, तो हम इसको भी अंदर डालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यानी कि प्लस माइनस में हमारा इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा। अब वहां पर डेरिवेटिव में गुणा में अगर संख्या है तो प्रोडक्ट रूल दिया जाता था, अभी यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल आपको नहीं दिया जाएगा, वो आने वाली क्लासेस में एक्सरसाइज के अंदर दिया जाएगा। तो अभी हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से 1 नंबर का, क्योंकि अब आपके 1 मार्क्स के तो क्वेश्चन है नहीं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन सकता है, एक एंटी डेरिवेटिव का हो सकता है और एक हमारा
नॉर्मल का होगा, नॉर्मल के अंदर हम लोग इन फार्मूलों का प्लस माइनस में होंगे तो उनका हम लोग यूज करेंगे। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास से पहले, क्योंकि हर डेली आपकी एक क्लास आया करेगी, अगली क्लास से पहले आप ये इंटीग्रेशन के फार्मूले सारे लर्न कर लेंगे। इनकी पीडीएफ मैं लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। वीडियो के लिंक में से आप इसकी पीडीएफ, फार्मूले की पीडीएफ उतार सकते हैं। मैंने सारे फार्मूले एक ही जगह लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ अगली क्लास से पहले आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले लर्न होंगे और डेरिवेटिव के फार्मूले लर्न करिएगा, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।